तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Every great empire begins with a dream, and my dream was Gata Electronics. I had the vision, I had the plan, but I didn't have the funds. Until my father made a silent sacrifice. He mortgaged our ancestral land to give me a chance. Moved by his trust, I vowed to reclaim our legacy in 30 days. The foundation was laid. My dream finally took shape. And with that, I set out to make this empire legendary. Welcome to Gata Electronics. ओह मेहता साहब, वो कितने हो? ऑफिस से निकले कि नहीं? नहीं। ओए मैं तो गराज से अपने बब्बर शहर पे कब से निकल गया हूँ। तो तुम वापस मुड़ जाओ। वापस मुड़ जाओ? क्यों? बताता हूँ। एक मिनट चालू रखो। अरे हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ मेहता साहब, कहाँ पहुंचे? अरे सॉरी हाथी भाई यार, आप सब मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं और मुझे आप लोगों से कुछ अर्जेंट बात करनी। हाँ बोलिए। सोडी तुम आ गए वापस सोसाइटी में? ओ नहीं पिड़ू, और मैं तो सोसाइटी पहुंच ही रहा था और बीच में मेहता साहब का कॉल आ गया। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ सोडी जल्दी आ। अरे आप सब लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलो बोलो मेहता साहब, की गल है? दोस्तों दरअसल बात यह है कि आप सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्यों? लेकिन कोमल ने तो मुझे बताया कि आप अंजलि भाभी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। हाँ मुझे भी बोला। अरे मास्टर, कोमल ने तुम्हें भी बताया? अरे हाथी ने बोला हाथी भाई, काय तुम्हें? अच्छा अच्छा। आज मेरा ऑफिस से छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों मेहता साहब? दरअसल आज मेरे बॉस की वाइफ का बर्थडे है। अरे अरे अरे, और वो जल्दी घर जाने वाला है, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे सारा ऑफिस संभालना है। मतलब मैं जल्दी छुट्टी लेके घर नहीं आ सकता। ओ तेरी, लो पै गया पंगा, अब क्या करें? अब क्या? अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अंजलि को बुरा लगेगा, फिर वो नाराज होगी, फिर हो सकता है कि शायद वो भी शॉपिंग के लिए ना जाए। ओ मेहता साहब, तुसी तो बुरे फंस गए। हाँ बहुत बुरा फंसा हूं, लेकिन अगर तुम सब चाहो ना तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। वो कैसे? तुम लोगों को बस इतना करना है कि अपनी अपनी पत्नियों के साथ महालक्ष्मी मॉल शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। महिला मंडल को अकेले शॉपिंग के लिए भेजना है। आते? ओए, ये तुझे की बोल रहे हो मेहता साहब? यार समझने की कोशिश करो। अगर तुम सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ शॉपिंग करने नहीं जाओगे तो हो सकता है कि अंजलि मेरे साथ शॉपिंग करने की जिद छोड़ दे। हाँ मेहता साहब, ये भी ठीक है। सही बात है। थैंक यू थैंक यू, मुझे पता था कि तुम सब मेरी बात मान जाओगे। नहीं नहीं मेहता साहब, मैंने तो आपकी बात के लिए सही बातें बोला है। जो बात आप बोल रहे हो ना, वो हो नहीं सकती। अरे मेहता साहब, मैं भी बबीता को ना नहीं बोल पाएगा। मैं भी कोमल को मना नहीं कर सकता, और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मॉल जाऊं और गोलगप्पे खाऊं। और मेहता साहब, मैं बोल देता माधवी को, लेकिन क्या है ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही माधवी को बोला है कि आज मुझे कोई काम नहीं है सोसाइटी का, ट्यूशन की भी छुट्टी है, तो कहीं घूमने चलते हैं ना। और अभी मैं अगर उसको ऐसा बोलूंगा तो फिर उसको भी बुरा लगेगा ना। अच्छा, मतलब तुम लोगों में से कोई भी अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए मना नहीं कर सकता? नहीं नहीं। ओ मेहता साहब, ओ तुसी दिल छोटा ना करो। ओ तुसी तो किन्ने स्मार्ट हो, ओ किन्ने चतुर हो। ओए अपने बॉस से छुट्टी के लिए कोई ना कोई तुक्का लगाइए ना। हाँ मेहता साहब, अरे आप तो जेठालाल के फायर ब्रिगेड है, आपके पास तो एक से बढ़कर एक आइडिया होते। देखा जाए अपने लिए यूज करो। जल्दी से कोई आइडिया ढूंढिए और छुट्टी लीजिए। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ओके ओके बाय। ओके ओके। अब आपने इस मुसीबत में फंसाया ना भगवान, तो बाहर आने का रास्ता भी आप ही बताइए। हाँ, ये कर सकता हूँ। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच बॉस। भाई टीना, ये तो बड़ा आइडिया बहुत ही अच्छा है। आज मेरी बीवी का बर्थडे है, तो उसके एक खास दिन पे ना उसके लिए एक स्पेशल कविता लिखता हूँ मैं, वो खुश हो जाएगी। थैंक यू सर। सर मैं आपको कविता लिख कर दूं? नहीं नहीं टीना, क्या है, देखो तुम अभी छोटी हो,
क्या मैरिड कपल में जो नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है ना, उसका तुमको आइडिया नहीं है। तो मैं तेरे से लिखवाता हूँ, मैं तो अच्छा लिखेगा। अरे मैं कमाल, अभी तुमको याद किया, तुम आ गए। तुम एक काम करो, बैठो बैठो बैठो। बैठो? बैठना नहीं है, लेटना है बॉस। लेटना? हाँ। क्यों? क्या हो गया? सर मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे लेटना पड़ेगा। पर क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था तू। हाँ। अचानक से सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर मैं घर जाऊं? अरे यार, मैं ते सर दर्द के लिए कोई घर जाता है ऑफिस से? कभी सुना है कोई घर जाता है क्या? एक काम करो, थोड़ा आराम करो, एक आध गोली लो, ठीक हो जाएगा। हाँ। मैं गोली देता हूँ। मेरे नहीं बॉस, मैं डॉक्टर से पूछे बिना कोई गोली नहीं खाता। हाँ। ओके टीना, एक काम करो, अपना डॉक्टर है ना, डॉक्टर हिंगोरानी, उसको फोन करके बोलो कि इधर आ गए, इसको चेकअप करे, गोली दे दे। बुलाओ। हाँ सर। हाँ हाँ भाई, ऐसे देख क्या रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, हैं, इसको ठीक करवाओ। नहीं तो मेहता मेरी बीवी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा। सर कविता? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी के लिए एक अच्छी कविता लिखो, ताकि मैं आज खास दिन पे उसको वो सुनाऊं। हाँ सर इतने सर दर्द में मैं कविता कैसे लिखूंगा? हाँ, तो इसलिए डॉक्टर को बुला रहा हूं ना। मैं किसी अनजान डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाता सर, मैं सिर्फ अपने डॉक्टर से ही चेकअप कराता हूँ। अच्छा टीना, एक काम करो, इसके डॉक्टर का नंबर लो, उसको बुलाओ, उसको बोलो इसको गोली देवे और ठीक करे, ताकि ये कविता लिखे। जी सर। नहीं सर, मेरा डॉक्टर तो विजिट पे जाता ही नहीं है, वो उसकी क्लिनिक पे ही मिलता है। हाँ? तो फिर ठीक है, अंदर रेस्ट रूम में जाके थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगे, फिर कविता लिख दो। नहीं सर, मेरा सर दर्द रेस्ट रूम में आराम करने से ठीक नहीं होगा, मुझे घर जाके आराम करना होगा, तब ये सर दर्द ठीक होगा। अरे यार, घर पे बीवी आराम करने देगी क्या? है? पीछे पड़ी रहती है, एक कबर्ड क्यों खोली, एक गिलास यहाँ पर क्यों रखा, ये यहाँ पर क्यों बैठे हो, वहां बैठो, टीवी ऑन करके चले गए, लाइट ऑफ नहीं किया, एंड ऑल दैट नॉनसेंस चलता रहता है। अरे घर पे बीवी आराम नहीं करने देती है, यहीं पे आराम करो। मेरी बीवी आपकी बीवी जैसी नहीं है बॉस। अरे यार, दिस मैन इज रियली। टीना, ऐसा करो, मैथी के लिए थोड़ा फ्रेश जूस मंगाओ और तेल मंगाओ। जूस और तेल पिएगा क्या? मतलब जूस पिएगा, तेल लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। सर तेल? हाँ, अरे कंपनी के पियून को बोल के सर पे चंपी कराता हो ना तेल से, एकदम ठीक हो जाओगे, दर्द भाग जाएगा तुम्हारा। नहीं 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 सर, मुझे तेल से बहुत एलर्जी है। अरे यार, मैं तो, तुम कैसे आदमी हो यार, कैसे आदमी हो? मेरी दी हुई गोली तुम्हें खानी नहीं है, कंपनी के डॉक्टर बुलवाना नहीं है, तुम्हारा खुद का डॉक्टर यहाँ पर आएगा नहीं, रेस्ट रूम में तुमको आराम नहीं करना है, जूस तुमको पीना नहीं है, तेल से मालिश करवानी नहीं है। अरे मैं तुम्हारे लिए करूं तो क्या करूं? घर जाने दीजिए सर, आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसे सर दर्द के साथ यहाँ रहूंगा तो आपकी वाइफ के लिए अच्छी कविता नहीं लिख पाऊंगा। घर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा तो आपकी वाइफ के लिए अच्छी कविता लिख पाऊंगा। मैं यू आर रियली इम्पॉसिबल यार, योर हेडेक इज अ हेडेक फॉर मी। अरे मैं काम करता हूँ, तुम्हारा आज का काम मैं देता हूँ कटकटे को, वो हैंडल कर लेगा, तुम घर जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन सुनो, घर जाके मुझे कविता लिख के भेज देना। ओके? ठीक है सर, थैंक यू सर। रुको रुको, सुनो, मैं अपना ड्राइवर भेजता हूँ, वो तुम्हें घर पे छोड़ देगा। नो सर, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। पक्का? हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। देखा टीना, ये कितना अच्छा एम्प्लॉय है, कंपनी का कोई भी एहसान नहीं लेता है। मैंने बोला भाई मैं गोली देता हूँ, बोला नहीं चाहिए। मैं बोला अपना डॉक्टर बुलाता हूँ, बोला नहीं चाहिए। बोला तुम्हारा डॉक्टर बुलवाता हूँ, वो भी बोला नहीं चाहिए, उसका भी खर्चा लगेगा ना, आएगा तो। मैं बोला रेस्ट रूम में आराम करो, तो उसका भी देखो एसी बचा लिया है इसने। अभी बोला मैं ड्राइवर से घर छुड़वाता हूँ, बोला नहीं चाहिए, वो भी मेरा पेट्रोल बच गया। देखो देखो, एम्प्लॉय हो तो ऐसा हो। देखो टीना, हमेशा याद रखो, बी ए गुड एम्प्लॉय। तुम मैथ से कुछ सीखो। जी सर। वाह वाह वाह, बॉस ने छुट्टी दे दी। तुरंत अंजलि को फोन करके बता देता हूँ। हाँ बोलिए तारक, क्या हुआ? अंजलि, तुम लोग महालक्ष्मी मॉल के लिए निकल जाओ। क्या?
नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या तारक, आपने छुट्टी नहीं ली? अंजलि, मैंने बॉस से सरदर्द का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली है। क्या? मिल गई, छुट्टी मिल गई। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम लोग मॉल के लिए निकल जाओ। मैं ऑफिस से सीधा महालक्ष्मी मॉल ही पहुंचूंगा। देखा तारक, मैंने कहा था ना, बहुत स्मार्ट हो, बॉस को पट्टी पड़ा ही दोगे। हाँ हाँ अंजलि, हाँ। महते, तुम्हारे तो सर में दर्द हो रहा था ना, और तुम हंस रहे हो। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर, दर्द तो हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल मैं अंजलि से बात कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं घर आ रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि जोर जोर से हंसो तो दर्द कम होगा। ऐसा कैसे? सर, जोर जोर से हंसने से दर्द से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, तो दर्द कम महसूस होगा। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम हंसते हंसते घर पे जाओ, ठीक है? और घर जाके हंसते हंसते मेरी कविता भी लिखो, भूलना मत, मुझे भेज देना। जी सर। माइंड यू, कविता के नीचे मेरा नाम लिखना बाबा, अपना मन लिख देना, ओके? क्योंकि मुझे वाइफ को बोलना है कि कविता मैंने लिखी है, मैं भी एक शायर हूँ, शायर। हाँ, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी बार थैंक यू बोलेगा यार? सर, मैडम का फोन था, वो आपसे पूछ रही थी कि ऑफिस से आप कब निकलोगे? बस अभी निकल ही रहा हूँ मैं। सर, आज मैडम का बर्थडे है और आप इससे खाली हाथ जाओगे? नहीं, खाली हाथ कहाँ जा रहा हूँ भाई। वो मैं से बड़ी अच्छी कविता लिखवा रहा हूँ, वही मैं शाम को चिपका दूंगा बीवी को। सर, मैं क्या कह रही थी कि आप ना मैडम के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाओ, वो देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो ना, घर में इतने गिफ्ट पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि कभी देखती भी नहीं है, खोलती भी नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत बस। सर, आज के दिन दिया हुआ गिफ्ट ना स्पेशल हो जाता है। अब एक काम कीजिए, मैडम के लिए एक बढ़िया सा पर्स लेकर जाइए। अरे क्या पर्स? अरे याद आया, उसको ना वो कूची ब्रांड के पर्स बड़े अच्छे लगते हैं, कूची ब्रांड के। सर, महालक्ष्मी मॉल में एक से एक ब्रांडेड पर्स मिलते हैं। तो फिर ठीक है, काम करता हूँ, पहले महालक्ष्मी मॉल जाता हूँ, वहां से एक अच्छा पर्स खरीदता हूँ, फिर घर निकल जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना वो लेडीज की शॉपिंग करनी आती नहीं है, और फिर क्या है कि लेडीज का आइटम कोई खरीदो ना तो दुकानदार जेंट्स को बहुत चूना लगाते हैं। सर, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ चलूंगी और मैं आपको बार्गेनिंग करके एक बढ़िया सा पर्स दिलवा दूंगी। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ सर, जल्दी से चलते हैं, महालक्ष्मी मॉल में बहुत बड़ा सेल आया हुआ है। तो फिर ठीक है, चलते हैं महालक्ष्मी मॉल। इसे कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। एक मुसीबत से निकला नहीं था कि दूसरी मुसीबत में फंसने वाला। मैंने बॉस से झूठ बोलकर छुट्टी लेकर अंजलि के साथ में महालक्ष्मी मॉल में शॉपिंग करने का सपना देखा। कहीं ये सपना बुरा सपना ना बन जाए, क्योंकि मेरा बॉस भी महालक्ष्मी मॉल में शॉपिंग करने आने वाला है। मतलब मुसीबत मुझे गले लगाने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। हे भगवान, अब क्या होगा जब मैं और मेरा बॉस एक साथ एक ही मॉल में होंगे? क्या बॉस मुझे देख लेगा या फिर मैं अपने बॉस को देख लूंगा? ये सवाल तो बहुत सारे, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये सारे सवाल आपके चेहरे पर हंसी और खुशियां ही लेकर आएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।